किशन, मैं तुम्हारी माँ के साथ में अब और नहीं रह सकती। अगर तुम्हारी माँ इस घर में रहेगी तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अंजलि, ये तुम क्या बोल रही हो? मेरी माँ यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ पर रहेगी? मेरी माँ का इस दुनिया में कोई नहीं है, वो कहाँ जाएगी अंजलि? ठीक है, तो तुम अपनी माँ के साथ में यहीं रहो, मैं ही चली जाती हूँ। जब मैं चली जाऊंगी तो तुम दोनों यहीं रहना। अंजलि, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं बोला। मैं ठीक है माँ से बात करता हूँ। वैसे भी माँ बूढ़ी हो गई, वो तो कहीं पे भी रह जाएगी। मैं जाकर बात करता हूँ माँ से अभी, ठीक है? माँ जी, मैं अब और आपके साथ में नहीं रह सकती। अगर इस घर में आप रहोगी तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। अब फैसला आपके हाथ में है। अरे माँ देखो, ये अंजलि नाराज होकर घर चली जाएगी। माँ मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप यहाँ से चले जाओ। माँ जी, आप तो बूढ़ी हो गई, अब हम दोनों को सुकून से जीने दो। माँ आप अनाथ आश्रम में चली जाओ, मैं वहाँ मिलने के लिए आता रहूँगा आपसे। बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारी माँ इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई जो अपना ख्याल भी नहीं रख पाए। मैं जा रही हूँ बेटा, खुश रहना हमेशा। हाँ ठीक है माँ, हम खुश रहेंगे, आप आराम से चले ठीक जाओ। है बेटा, ऊपर वाला तेरा हमेशा भला करे। हे ऊपर वाले, ये तूने कैसा दिन दिखाया मुझ बूढ़ी गरीब माँ पर। हे ऊपर वाले, अब मुझे रहने का ठिकाना तो कहीं ढूंढना ही पड़ेगा। वो बुढ़िया उस सीमेंट के पाइप में रहने लग जाती है। 4-5 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। भूख प्यास से तड़पती हुई वो बुढ़िया सोचती है कि मुझे कुछ काम करना होगा, तभी मुझे खाना खाने के लिए कुछ रुपए मिलेंगे। ऐसा कहकर वो बूढ़ी अम्मा वहीं पर सो जाती है और अगले दिन कूड़ा कचरा उठाती है और उन्हें बीन कर इकट्ठा करती है। कूड़े में से कुछ प्लास्टिक को निकाल कर बेच देती है और उन पैसों से अपने लिए खाना लेकर आती है और खाने लग जाती है। वो इसी तरह प्लास्टिक को बेचकर आगे की जिंदगी इसी तरह काटती है।